तरीका मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसे ही ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहें मुनासिब समझे, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है। ना ये तरीक़े ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोहश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीक़ा आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है, हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल हैं। और बस वो तरीक़ा जो लड़कों से बदफेली वाला तरीक़ा है वो तरीक़ा इस्लाम में हराम है। और अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा, इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुँह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पड़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़्व है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उज़्व है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है। तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुँह में, बीवी के मुँह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है।